आपके लिए ये एसपी ना मुझे छोड़ेगा और ना ही आप। सर देखिए, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरी दोस्ती और मेरी शादी दोनों बच जाए। प्लीज हेल्प मी आउट। आपकी दोस्ती मेरी हार की सूरत में भी बच सकती है, और देखा जाए तो ये तो बहुत ही सेल्फिश अप्रोच है। ये कमरा में दिया है ब्लैंक चेक। मैं गुस्से में नहीं हूँ। जैसा कि आप पिछली किस्त में जानते हैं कि रोहित, मनीषा और कामरान में आपस में बहस होती रहती है और कामरान रोहित से कहता है कि तुम इस मामले में बोल क्यों नहीं रहे हो। तो रोहित कहते हैं ये सब इस मसले का हल नहीं है, तुम लोग कभी भी इस मसले को ऐसे हल नहीं कर सकते। और कामरान मनीषा से कहते हैं तुम चाहती ही नहीं हो कि ये मसला हल हो। तो रोहित को भी यही कहता है कि इतनी देर में सहर की कॉल आ जाती है और सहर कहती है कि मनीषा तुमने रोहित से बात की थी। तो मनीषा कहती है अभी तक तो नहीं की, लेकिन इंशाल्लाह कर लूँगी, मैं उसे समझा लूँगी। तो ये सब क्या हो रहा है, इतने में कामरान की कॉल आ जाती है और कामरान उनको बताता है कि रोहित का कोई समझ नहीं आ रही। वो अपनी बीवी को देख रहा है और एक तरफ मुझे देख रहा है, लेकिन इस लिहाज से देखा जाए तो कामरान कहता है कि 30% और 70% है कि शायद वो मेरा साथ दे। तो रुबानी साहब पूछते हैं कि 30 के 70 आपकी तरफ है, तो कहते हैं 30 शायद इससे भी कम। तो कामरान का वकील परेशान हो जाता है और कहता है ये क्या तरीका है, आप अपने दोस्त को समझाएं, वो तो आपका जब भी दोस्त मान जाएगा। तो कामरान कहता है मैंने उसे बहुत समझाया, बहुत बोला है, लेकिन वो भी अब क्या करे, दोनों तरफ से फंसा हुआ है, एक तरफ बेगम है और एक तरफ दोस्ती। अब उसकी कुछ समझ नहीं बोला और इतना सब किया उसने, तो अपने हक में बोलना ही था। इधर पुलिस शफीक भी परेशान होता है क्योंकि अब इस पर भी वार होने वाला था और शफीक कामरान को कॉल करता है और कामरान जब कॉल पिक करता है तो कहता है कि शफीक मुझे कोई बुरी खबर मत सुनाना। तो शफीक कहता है कि बुरी नहीं, बहुत बुरी खबर है। तो कामरान कहता है अब क्या हो गया है, अब किसने क्या कर दिया है। तो उसे बताता है एसपी अब इस केस को खुद देखेंगे और खुद हैंडल करेंगे, और जब एसपी देखेंगे तो कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा और वो पूरी तह तक जाएंगे। मैंने आपको इन्फॉर्म करना था कि अब एसपी इस केस में पड़ चुके हैं और वो आपको भी देखेंगे और शहर के केस को शहर को पास भी जाके उससे भी बात करेंगे। तो एसपी अब तह तक जाएगा और शहर के घर भी जाएगा। ये सुनकर कामरान परेशान होने लगता है और कहता है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो शफीक कहता है इसमें अब कुछ नहीं हो सकता, अब जो होना है एसपी खुद ही करेंगे और बहुत बुरा होने वाला है। ये कहकर कामरान फोन बंद कर देता है और शफीक कामरान परेशान हो जाता है और शफीक भी इधर उधर नजर दौड़ाकर अंदर दोबारा पुलिस स्टेशन चला जाता है। शफीक को भी डर लग जाता है कि अब क्या होगा। इधर कामरान का ऑफिस मैनेजर से बात करता है और उसको कहता है कि तुम सोशल मीडिया पे शहर के खिलाफ काम कर क्यों नहीं रहे हो। तो मैनेजर बहुत समझाता है कामरान को कि ऐसा करने से आप के मामलात बिगड़ सकते हैं, लेकिन कामरान जज्बात में आके कहता है तुमने जितना पैसे लगाने में लगा लो और मेरा काम करो, और जो अभी तक नहीं किया वो कहता है कि अच्छा ठीक है कामरान साहब, मैं कल तक कुछ करता हूँ। तो कल तक नहीं, अभी से ये करो, अभी ही उसको शहर का जीना हराम कर दो और उसको इतना बदनाम कर दो ताकि वो किसी को मुँह दिखाने के काबिल ना रहे। तो वो मैनेजर मोबाइल देख रही होती है, सोशल
सोशल मीडिया चेक कर रही होती है और सोशल मीडिया में इंसान के खिलाफ इतने प्रोपेगेंडे चल रहे होते हैं कि उसको बार बार डिफरेंट तरीके से मैसेजेस इधर सहर की माँ आती है, सहर की माँ को उसके भाई की कॉल आती है और पूछते हैं कि ये जो मीडिया हमें सोशल मीडिया में चल रहा है सहर के खिलाफ, सहर के बारे में क्या ये सच है। और मैं लोगों का सवालों का जवाब दे देकर मैं थक चुका हूँ, मैं क्या करूँ। और सहर का पूछते हैं कि सहर कैसी है, तो कहते हैं सहर ठीक है। तो उसकी माँ बताती है सहर मेरे मामू की कॉल आई थी, वो बता रहे थे कि मैं उन सबके सवालों का जवाब दे देते थक चुका हूँ। सहर परेशान होती है और कहती है मैं क्या करूँ, मैं खुद भी परेशान हूँ कि अब क्या होगा। तो सहर की माँ उससे हौसला देती है और कहती है मेरे पास बस अब एक ही हल है, और वो तो यहाँ पर अपने वार्डन में कपड़े सिलेक्ट कर रहा होता है और माँ मनीषा आ जाती है। मनीषा रोहित को चाहिए कि ये सब कितना गलत है, और रोहित भी सोच रहा है कि कामरान पागल तो नहीं हो गया, ये सब क्यों कर रहा है, ऐसे करके वो और मजीद केस को खराब कर रहा है। और रोहित को गुस्सा आ रहा था कामरान के ऊपर, और यहाँ पे वीडियो बनाने लगी और उस वीडियो में वो सब सच बताती है अपने बारे में, जो उसके साथ हुआ होता है वो हर एक बात कैमरे में बताते हैं। और कामरान का जवाब सोशल मीडिया में देती है कि ये सब जो उसने किया है अपने झूठ को छुपाने के लिए ये सब कर रहा है, और मैं एक रेपिस्ट को साथ कभी भी नहीं दूंगी। मेरे साथ जो ज्यादती उसने की है ये आप सब समझ सकते हैं, और आपके घर में भी माँ बहनें और बीवियाँ हैं जो जिनके साथ ये हो सकता है। आजकल जो 97% रेपिस्ट हैं वो फ्री घूम रहे हैं और किसी को इंसाफ नहीं मिला, सिर्फ इस वजह से कि वो अपने रिलेटिव्स और खानदान की वजह से पीछे हट जाती है और अपने आप को छुपा देती है ताकि वो बदनाम ना हो सके। मैं चाहती हूँ कि मैं इस केस को जीत कर बाकी 97 रेपिस्ट को भी इंसाफ दे सकूँ जिनके साथ रेप हुआ है, और कोई भी रेपिस्ट खुद आके आपको नहीं कहेगी कि मेरा रेप हुआ है मुझे बचा लो। लेकिन मैं भी अपने घर वालों को समझाने के लिए मुझे 6 दिन हो गए। यहाँ पे भी कमर का वकील भी वो वीडियो देख रहा था और सोच रहा था कि अब इसने नया काम शुरू कर दिया है, अब ये क्या करना चाहती है। लेकिन सहर अपने वीडियो को बना रही थी और अब लोगों को अवेयरनेस दे रही थी और लोगों को बताना चाहती थी कि मैं बिल्कुल गलत नहीं हूँ, मैं बिल्कुल हक के साथ हूँ और मेरी मदद की जाए, ना कि उस रेपिस्ट का साथ दिया जाए। इधर मनीषा भी सारी वीडियो देख रही थी, इन वजह से हमने सोशल मीडिया में डाली। सहर ने कोई तो स्टेप उठाया अपने लिए और अपने घर वालों के लिए। इधर किरण जो वीडियो ऐसी बना के सोशल मीडिया में डाली जा रहा था जिसकी वजह से सहर को भी ये कदम उठाना पड़ा। वो अपने माँ बाप को भी बहुत परेशान कर चुकी थी और उसके माँ बाप भी उसकी वजह से बहुत परेशान थे, जिसकी वजह से उसे ये कदम उठाना पड़ा। और उसने आज से 97% रेपिस्ट को सजा देने की ठान ली थी और वो यही चाहती थी कि मेरे साथ जो भी हुआ है मैं केस जीतूँ या हारूं, लेकिन मैं आखिरी कदम तक इस केस को पूरा केस को जीत कर मैं इन सबको बताना चाहती हूँ कि रेपिस्ट कभी भी जीत नहीं सकते। मैं मजलूम बन के एक कोने में नहीं बैठ सकती। मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि 97% रेप करने वाले भी कभी आपके बहन और बेटी भी हो सकती है, जिसके लिए सारे न्यूज़ वाले भी इस वीडियो को देख रहे होते हैं और इस पर अपना
भैया दे रहे होते हैं कि शहर के साथ जो हुआ है वो तो हो गया, क्यों नहीं अब सब साथ देने लग गए हैं। सारे न्यूज़पेपर वाले यही कहते हैं कि हमें अब इस केस को पूरी डिटेल चाहिए, हमें इस केस को आगे लेके चलना है और इसका साथ देना है। मनीषा भी सारी वीडियो देखती है और वो भी खुश होती है कि शहर ने चलो अच्छा कदम उठाया, और यहाँ पे न्यूज़ वाले भी सब देख रहे होते हैं। अभी न्यूज़ वाले देखते हैं तो शहजाद राय को भी वीडियो भेज देते हैं। शहजाद राय भी इस वीडियो को बखूबी देख रहा होता है, बड़े देर से देख रहा होता है, और परेशान हो रही होती है और वो भी रोने लग जाती है शहर की वीडियो देख के। लेकिन शहर हिम्मत नहीं मानती, वो पूरी तरह इनका मुकाबला करेगी और इनका साथ देगी और इनके खिलाफ लड़ेगी। उसने पूरा तहदिया कर लिया है कि मैं अब इनको सजा देके ही रहूंगी, आखिरी दम तक मैं इनको सजा दूंगी, चाहे अब जो कुछ भी हो जाए, जिस तरह मर्जी में मुझे इस तरह टॉर्चर करे, मैं नहीं होंगी और मैं जरूर इस केस को जीत के दिखाऊंगी। ये सारी वीडियो जो है बनाती है शहर, और शहर इसको फिर सोशल मीडिया में डाल देती है। सोशल मीडिया में जब ये डालती है तो इसके हक में सब खड़े हो जाते हैं और शहर को मजलूम साबित कर देते हैं। इधर कमान का जो वकील है वो परेशान हो जाता है। सारे न्यूज़ चैनल वाले शहर के सारे केस को देखना चाहते हैं और उस केस में शहर का साथ देना चाहते हैं। इधर बाकी न्यूज़ वाले भी शहर को वीडियो देख के उसका साथ देना चाहते हैं और यही जो इसने वीडियो बनाई है पूरे शहर में फैल जाती है और सारा सब जस्टिस फॉर कामरान के बारे में बोलते हैं और शहर को कहते हैं कि ये बहुत हिम्मत वाली लड़की है और इसने बहुत हिम्मत करके अपनी आवाज़ लोगों तक पहुँचाई। लेकिन इस बात का अफसोस होता है कि लोगों को सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे इंसाफ दिलाने के लिए सोशल मीडिया ही है जो जिसके जरिए इंसाफ मिल सकता है या लोगों को बताया जा सकता है, इजाज़त दे सकती है। इसीलिए साहिब ने भी ऐसे किया है कि सोशल मीडिया का सहारा लेके कामरान को एक तो जवाब दिया है और दूसरा सोशल मीडिया में आग लगा दी है कि साहिब ने जो वीडियो डाली है वो सच है। यहाँ पे न्यूज़ चैनल में सब अपने चैनल पे शहर का साथ देने को तैयार है और इसीलिए वो कहते हैं कि 97% लोग जो रेपिस्ट हैं उनको भी सजा मिलनी चाहिए। इधर कामरान को आग लग जाती है और परेशानी जाती है कि ये क्या बात है, पिछले 8 घंटे से तो मेरे ही सारे सोशल मीडिया भरी पड़ी थी, अब क्या 16 घंटों में शहर की सोशल मीडिया भरी पड़ी है, तुमने क्या किया है, तुम ये कौन कर रहा है, शहर को कौन सपोर्ट कर रहा है। तो कामरान का मैनेजर कहता है इसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, उसने बस एक वीडियो बना के डाली है जिसकी वजह से सारे लोग उसको मुस्लिम समझ रहे हैं और उसका साथ देने को तैयार हो गए हैं। और कामरान कहता है कितने पैसे लिए, क्या किया मैंने ऐसे, तो मैनेजर कहता है नहीं उन्होंने बगैर पैसे दिए सब किया है और उसका साथ दे रहे हैं। कामरान कहता है ये देखो मैं कितने पैसे लगा रहा हूँ और मेरे कोई भी साथ नहीं दिया। तो कामरान का मैनेजर कैसे लो और सब कुछ कर दो जो तुम्हारा दिल करता है, इसको सब करो जो तुम चाहते हो वो कर दो। तो कहते हैं कि आपको मेरे साथ देना पड़ेगा तो आप इसके लिए तैयार हो। तो कामरान कहता है हाँ जी मैं तैयार हूँ, जो हो सकता है मैं करूँगा और ये जो पैसे हैं ये रखो और जितने पैसे लगते हैं लगाओ और सब को बदनाम कर दो, जिस तरह हो सकता है उसको सब खत्म करो और उसको यहाँ से हटाओ और मीडिया को सब अपने साथ मिला लो। तो ये सारे पैसे देकर कामरान मैनेजर को भी इस काम में लगा देता है और वो कहता है ठीक है जितना मुझसे हो सका मैं करूँगा और आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। साथ देने का मतलब ये था कि वो कामरान को चाहता था कि वो भी आए। इधर किरण कामरान की हरकतों पर ज़्यादा परेशान हो रहा था और उसने भी शहर की वीडियो देख के परेशान हो रही थी।
तो इतने में सहर के पेरेंट्स इतने में किरण के पेरेंट्स आते हैं और कहते हैं कि आज सुबह से तुम नीचे नहीं आई, क्या बात है। तो वो कहती है कि मेरी बेटी इस रात भर नहीं सोई है, तो अब वो सोई है तो उनका सो जाए। जब पेरेंट्स आते हैं और किरण से पूछने लगते हैं कि जो कामरान का सब चल रहा है सोशल मीडिया में और मैं लोगों का दे के थक चुकी हूँ, तो किरण कहती है इसमें अब मैं क्या कह सकती हूँ। तो उसकी माँ कहती है कि मुझे बड़ी टेंशन हो रही है, कामरान के साथ ऐसे क्यों कर रही है वो लड़की। तो किरण कहती है आपको क्या से भरोसा है कि उसने गलत नहीं किया, उसने क्या पता ये सब किया हो। तो किरण का अब्बू कहते हैं तुम किरण को छोड़ दो, ये अपना फैसला खुद करे। तो इस पर किरण कहती है जी आप सही कह रहे हैं, और किरण की माँ भी उसे समझाती है कि तुम जल्दी फैसला कर लो, जो तुमने फैसला करना है कर लो, लेकिन तुम्हें कामरान की कॉल नहीं आई। तो किरण कहती है हाँ कामरान की कॉल आई थी लेकिन मैंने पिक नहीं की। तो किरण की माँ कहती है कि तुम्हें उसका साथ देना चाहिए, उसके साथ खड़ा होना चाहिए, वो अकेला अपने आप को अकेला समझता होगा। तो किरण कहती है अच्छा ठीक है, लेकिन उसके बाद उसे कहता है कि नहीं किरण को जो फैसला करना है वो खुद करे। तो इतने में उसकी कॉल आती है और उसे कहती है सहर तुमने बहुत अच्छा किया और बहुत अच्छी हिम्मत दिखाई है और तुमने कामरान का बहुत अच्छे से जवाब दिया है। तो सहर कहती है मैं बहुत तंग आ चुकी थी कामरान की हरकतों से, वो बार बार कोई ना कोई सोशल मीडिया पे ऐसा कुछ कर देता था कि जिससे मुझे गुस्सा आ जाता था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाती थी। अब मैंने इसका हल ढूंढ लिया था कि मैं सोशल मीडिया में कामरान की सारी असलियत खोल दूं। तो सहर अपने दोस्त को सब बताती है। तो और सहर जब अपनी दोस्त से बात कर रही होती है तो बहुत खुश होती है कि मैंने कामरान का बहुत अच्छे से जवाब दिया। ये देखकर उसकी दोस्त भी बहुत खुश होती है और कहती है मैंने काफी दिनों बाद तुम्हें इतना खुश देखा है, इतना मुस्कुराते हुए देखा है। तो सहर कहती है मुझे तो ऐसा लगता था जैसे मैं मुस्कुराना ही भूल गई हूँ। इधर पुलिस डिपार्टमेंट सहर से बात करनी है तो लेकिन सहर बात करने से इनकार कर देती है। वो बात करने सहर कहती है मैंने इस अंकल से बात नहीं करनी, इसकी मैंने वीडियोस देखी हैं और ये तो हमेशा खिलाफ ही बात करता है। तो सहर का भाई सहर को समझाता है और वो बात करने पे आमादा हो जाती है और यहाँ पे आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, क्या आप हमारे चैनल पे आ सकते हैं। तो सर फौरन इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं मैं अपनी जो लड़ाई है वो सिर्फ अदालत में लड़ना चाहती हूँ, मैं किसी न्यूज चैनल पे या किसी भी ब्रॉडकास्ट पे नहीं आना चाहती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं सिर्फ अदालत में ही इस केस को लड़ूं। और एंकर कहता है कि फिर अगर आप नहीं आएंगे तो कोई और आ जाएगा। तो सहर कहती है हाँ कोई भी आ सकता है मुझे पता है, लेकिन मैं नहीं आना चाहती। मैंने आपके ब्रॉडकास्ट देखे हैं और मुझे इस किस्म की कोई भी ब्रॉडकास्ट नहीं करनी, आपको जिसको बुलाना है आप बुला सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सहर ये कहकर एंकर को मना कर देती है और एंकर भी मना नहीं होता और फोर्स करता है, लेकिन सहर नहीं मानती और एंकर भी कहता है कि अब हमें लगता है कि किसी और को ही बुलाना पड़ेगा। सहर का भाई उसे सहर को समझाता है कि ये हमारे हक में पॉजिटिविटी आ सकती थी कि अगर हम टीवी पे ब्रॉडकास्टिंग या ऐसे करेंगे तो हमारा केस और मजबूत होगा, लेकिन सहर कहती है कि मैं ये सब नहीं करना चाहती, आपको क्यों नहीं समझ आती, मुझे ये सब नहीं करना था, बस मैंने सिर्फ कामरान का जवाब देना था जो जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है, वरना मुझे सोशल मीडिया में बिल्कुल नहीं आना, ना ही मेरा दिल मानता है कि मैं सोशल मीडिया में करूं। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बलबूते पे ये केस जीतू, लोगों की हमदर्दियां और ये सब नहीं लेना चाहती, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे। ये कहकर गुस्से से सहर अपने कमरे में चली जाती है और सहर के अम्मी बूढ़ भाई देखते रह जाते हैं कि ये इसको क्या हुआ है कि ये क्यों नहीं मान रही। इधर कामरान को उसी ब्रॉडकास्ट एंकर
मैनेजर की कॉल आती है और कहते हैं कि आपको हम अपने शो में बुलवाना चाहते हैं। तो कामरान कहते हैं इसमें मेरा क्या फायदा है, मैं क्या करूंगा आकर। तो फिर एंकर कहता है कि हम आप जैसे मजलूम और ऐसे बंदों की मदद करते हैं और उनकी ब्रॉडकास्ट लोगों तक पहुंचाते हैं ताकि उनका केस और मजबूत हो सके। तो कामरान कहता है इसमें तो तुम्हें क्या चाहिए। तो वो कहते हैं हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हम बस ब्रॉडकास्ट करते हैं और उनकी मदद फरमाते हैं जो बेकसूर मर्द होते हैं। हम सिर्फ मर्दों की मदद करते हैं, हम ऐसे ही मर्दों की मदद करते हैं जिनका सहारे की जरूरत होती है और हम आपको अपने न्यूज चैनल में बुलाना चाहते हैं। तो कामरान कहता है अच्छा चलो ठीक है, मैं देखता हूँ। तो एंकर भी खुश हो जाता है और बड़ा कन्विंस करता है कामरान को, इतना कन्विंस करता है कि कामरान मान ही जाता है और कहता है कि चलो ठीक है देखता हूँ, मैं आपको फिर बताऊंगा कि कब